सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे क्रिस्तीय जीवन हमेशा प्रभु के उस कलवारी बलि से जुड़ा हुआ जीवन है। क्रिस्त मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए उनके पापों के प्रायश्चित करते हुए क्रूस पर अपना बलि अर्पित किया और तीसरे दिन जी उठ करके हमारे लिए स्वर्ग का राज्य खोल करके दिया। ईसा मसीह का ये बलि हम सबों को क्रिस्तीय बनाते हैं। इसलिए क्रिस्तीय जीवन बलिवेदी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन यदि बलिवेदी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हम क्रिस्तीय कहना लायक नहीं है। हम लोग रोमियो का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 4 के अंदर पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4 में हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ा जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। इस प्रकार हम मनुष्यों को पाप से मुक्ति देकर ईसा मसीह से बपतिस्मा के द्वारा जुड़ने के कारण पाप मुक्ति प्राप्त कर एक नया जीवन, पवित्र जीवन मसीह के साथ जीने के लिए हम लोगों को ईसा मसीह के उस बलिवेदी से जुड़े रहना जरूरी है। बपतिस्मा में सबसे पहले जोड़ दिया, इसके बाद जुड़े रहने के लिए हमें प्रभु का उस कलवारी क्रूस, उस बलिदान को याद करना और उनका उस बलिवेदी पवित्र क्रूस, उसे जुड़े रहने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं संत योहन ईसा मसीह के उस अंतिम बलिदान, जो प्रभु भोज हम लोग जो कहते हैं, वहां उनके साथ रहा। इसके बाद वहां से गेत्सेमनी के वो जो प्रार्थना प्राण पीड़ा के जगह, वहां पर भी योहन उनके साथ। इसके बाद वहां से गिरफ्तार होकर के उन्हें अन्नस, कैफस, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा जहां जहां लेकर के गया, ये योहन उनके साथ रहे। इसके बाद क्रूस दंड मिला, वो क्रूस के साथ वह कलवारी तक पहुंचते हैं और उस कलवारी में, उस क्रूस के साथ माता मरियम के साथ जुड़ करके उस बलि में भाग लेते हैं। योहन हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है किस प्रकार
एक क्रिस्तीय व्यक्ति को मसीह के उस बलिवेदी से जुड़े रहने की जरूरत है। हमें मालूम है 12 शिष्यों में केवल यही योहन जो सदा मसीह के वो वेदी से जुड़े रहकर जीवन जिया, वह शहादत उनका कत्ल नहीं किया। वो बड़ी उम्र में उनका साधारण मृत्यु हुआ। बलिवेदी के साथ, मां के साथ जुड़े रहने वाला योहन को हम देखते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं कि हम क्रिस्तियों का जीवन हमेशा बलिवेदी से जुड़े हुए होना चाहिए। बलिवेदी से जुड़ने का मतलब हो गया ईसा मसीह से जुड़ा हुआ जीवन। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसके 1324 के अंदर 1324 के अंदर लिखा है, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान जो क्रिस्तीय जीवन का वो मूल आधार है और वो शिखर है। यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। सेकेंड वेटिकन काउंसिल में यही सिखाया था, उसी को कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर हमें सिखाया जा रहा है। क्रिस्तीय जीवन का मूल आधार या उसका उत्पत्ति और उसका शिखर पवित्र यूकरिस्त है, यूकरिस्तीय बलिदान है। इसका मतलब यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा हम मसीह में हमेशा जीवन जी सकते हैं। प्रभु के क्रूस में हम जो बलिदान देख रहा है वही बलिदान, मैं इससे पूर्व में भी कई क्लास ले चुका है इसके विषय में। सही बलिदान ईसा मसीह के कलवारी बलिदान के पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के साथ मनाया। कलवारी में जो बलिदान हुआ वो रक्त बहा करके बलिदान हुआ था, लेकिन एक रक्त बहाए बगैर एक बलिदान प्रभु ने चढ़ाया, प्रभु ने अर्पित किया, जिसको हम बोल सकते हैं संस्कार के रूप में प्रभु ने जो मनाया, जो यूकरिस्तीय संस्कार, वो भी उसी प्रकार कलवारी बलि है। कलवारी ही बलि है। कलवारी बलि में अपना शरीर रक्त को बहाया। यहां पर रोटी को तोड़ करके प्रभु ने यही कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। अपना शरीर रक्त को हमें भोजन के रूप में देता है। उससे पूर्व में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, जो इसे खाएगा पिएगा उसे आनंद जीवन मिलेगा। इसका मतलब हमें आनंद जीवन देने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने जो रोटी और दाखरस का जो बलि अर्पित किया, वो सेम कलवारी बलि है। कलवारी बलि का प्रतीक भी नहीं, कलवारी बलि है, सेम बलि। उस बलि के द्वारा हम प्रभु के साथ सदा जुड़े रहने के लिए और आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए ये बलि अर्पित किया गया। और इसलिए उस बलिवेदी के साथ हमारा जीवन जुड़ के रहने का मतलब है हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलि में निरंतर भाग लेकर मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना जरूरी है। और कैटेकिज्म 1324 के अंदर आगे एक्सप्लेन करके दे रहा है, कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जो कुछ कार्य किया है वो कार्य आज भी कलीसिया में चल रहा है। ईसा मसीह आज भी कलीसिया में जीवित है और ईसा मसीह का शरीर है कलीसिया। तो ईसा मसीह के उन कार्यों को 7 संस्कार हम कहते हैं। वही कृपा, वही अनुग्रह, वही आशीष हमें इस संस्कारों के द्वारा मिलते हैं। यूकरिस्तीय संस्कार
जो सोर्स एंड सबमिट कहते हैं, सोर्स एंड सबमिट इसलिए कहते हैं अन्य सभी संस्कार है या अन्य हमारे कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो, हम प्रभु का नाम जप रहा हो या प्रार्थना कर रहा हो, ये सारे के सारे प्रार्थनाएं, लिटर्जिया या संस्कार, ये सब कुछ हमें यूकरिस्ती की ओर लेकर के जाता है, अर्थात ये बलि की ओर लेकर जाता है। ईसा मसीह के उस कलवारी बलि से हमें जोड़ने के लिए क्रिस्तीय जीवन उस कलवारी जीवन बलि से जुड़ा हुआ जीवन होना इसलिए जरूरी है। दूसरी बात है, इस बलि के द्वारा प्रभु हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर लेकर के हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमें पाप मुक्ति किया। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बारंबार रोज पाप करते हैं। हमें रोज के इस बलिदान के द्वारा, यूक्रिस्तीय बलिदान के द्वारा क्या करना है? अभी उन तमाम पापों अपराधों को लेकर के मिस्सा बलिदान में जाकर के इस बलि में अर्पित करना है। और आज भी उस पवित्र बलि में, यूक्रिस्तीय बलि और कलवारी बलि एक है कर करके क्यों कहते हैं? यूक्रिस्तीय बलि अर्पित करने वाला कौन था? ईसा मसीह स्वयं था। प्रभु ईसा मसीह ने रोटी लेकर के कहे यह मेरा शरीर है। इसका मतलब वहां अर्पित करने वाला वो याजक पुरोहित है, और वहां का जो बलि वस्तु है, जो मेमना है, वो भी प्रभु ईसा मसीह ही है। ईसा मसीह ने उस भोजन के समय पर वो स्वयं पुरोहित बनकर के उसको अर्पित कर रहा है। इसके बाद वो रोटी लेकर के कहते हैं यह मेरा शरीर है। इसका मतलब वहां का जो अर्पित किया हुआ वो भेंट वो भी प्रभु ही है। अभी कलवारी बलि को ले लीजिए, कलवारी बलि में भी प्रभु ईसा मसीह अपने को अर्पित कर रहा है। वहां पर भी वो अर्पित करने वाला और वो वस्तु जो मेमना, जो विक्टिम, वो भी क्रिस्त है। इसका मतलब ये दोनों एक बलि बन गया। यहां पर प्रभु ईसा मसीह अपना शरीर हमें देकर के भोजन के रूप में, इसको अधिक समझने के लिए मैं आगे क्लास लेने वाला हूं। जो लेवी ग्रंथ का जो 5 बलियां हैं उसको जब हम समझेंगे इसको और अधिक हम समझेगा। मेरे विचार में इतना आपके लिए काफी है। जो प्रभु के साथ एक होने के लिए, वो बलिवेदी से जुड़े हुआ जीवन, क्रिस्तीय जीवन होने के लिए हमें इस यूक्रिस्तीय बलि में अपने को, अपने कमजोरियों, अपने पाप अपराधों को अर्पित करते हुए ईसा मसीह के उस पुनरुद्धान की उस महिमा का अनुभव हमें इस संसार में रहते वक्त अपने जीवन में अनुभव करने की जरूरत है, अर्थात पास्कल मिस्ट्री। इसलिए इतवार और या अन्य दिनों में जो मिस्सा अर्पित करता है, वो मिस्सा है, वो ईसा मसीह का पास्कल, उनका जन्म, मृत्यु, दुख भोग और जीव उठना और स्वर्ग जाना, इन तमाम चीजों को, दैट इज पास्कल मिस्ट्री, उसको हम याद करते हैं, उसका एनाक्ट करते हैं। वही बलि जो 2000 साल पहले हुआ, वही बलि आज भी केवल इतना है जो अर्पित करने वाला यहां पर भी ईसा मसीह अर्पित कर रहा है, लेकिन यहां पर एक पुरोहित के द्वारा वो अर्पित कर रहा है। इतना केवल एक फर्क है। बलि वस्तु अर्पित करने वाला सब कोई सेम है आज भी मिस्सा बलिदान में। इसलिए कि क्रिस्तीय को क्रिस्त के साथ जुड़ने के लिए उनके इस बलिवेदी से जुड़े रहना जरूरी है। इसमें क्या क्या फायदा है? जो व्यक्ति बलिवेदी से जुड़ने का मतलब हो गया क्रिस्त से, क्रिस्त का शरीर से जुड़े रहना, और इस प्रकार जुड़े रहने के कारण हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमें एक नया ऊर्जा शक्ति मिल जाते हैं, हमारे पाप अपराध मिटने के साथ साथ हमारे चंगाई, आत्मिक चंगाई भी हो जाता है, और हमें शक्ति, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का
जो वरदानों से हम इस मिस्सा बलिदान के द्वारा भर जाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1383 में 1383 में लिखा हुआ है, ये जो वेदी है वो एक ही रहस्य का, मिस्ट्री का दो साइड को दिखाते हैं। एक मिस्ट्री है उसका, लेकिन दो साइड है। क्या क्या है? सबसे पहले वो बलिवेदी ईसा मसीह का उस कलवारी बेली को दर्शाने वाला वो कलवारी क्रूस है। एक और ये है, ईसा मसीह ने अपना जो रक्त बहा करके जो बलि अर्पित किया, कलवारी बलि, वो बलिवेदी हमारा जो चर्च का बलिवेदी भी बन जाते हैं। दूसरा, ईसा मसीह पूर्वी संध्या में अपने शिष्यों के साथ बैठ करके जो यूकरिस्तीय संस्कार को मनाया था, जो भोजन खिलाया, और आने वाले जो अंतिम दिन में पुनरुत्थान होने के बाद मेमने के विवाद में हमें निमंत्रण मिल रहा है उनके साथ भोजन करने के लिए, उसको भी ये दर्शाता है। इसका मतलब भोजन करने वाला वो जो टेबल के चिन्ह भी है, साथ ही साथ कलवारी में अर्पित करने वाला वो बलिवेदी को भी इसको दर्शाते हैं। और महिमा में रूप में प्रभु ईसा मसीह जी उठ करके जो विराजमान है पिता के दाहिने, इसका मतलब प्रभु ईसा मसीह का उस सिंहासन को भी ये वेदी दिखाता है, दर्शाता है। इसका मतलब है हम लोगों का जीवन, क्रिस्तीय लोगों का जीवन चर्च का उस बलिवेदी से जुड़े रहने का मतलब हो गया हम पूर्ण रूप से जीवित प्रभु के साथ जुड़े हुए जीवन जीना। इसका मतलब प्रतिदिन हमें मिस्सा बलिदान में भाग लेकर इस प्रभु के साथ एक होने का एक मौका मिलता है। हमारा परिवार बलिवेदी से जुड़ा हुआ परिवार होना चाहिए। प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना के लिए जब परिवार 1 घंटे के लिए जब इकट्ठे होगा घर में, प्रभु का वादा है मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। हमारे हर एक घर में ऐसे एक पवित्र स्थान हम लोग बनाकर रखता है जहां प्रभु यीशु मसीह के क्रूस रखते हैं, एक पवित्र हृदय का तस्वीर रखा जाता है और उसके सामने हम लोग मोमबत्ती वगैरह जला करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब है परिवार प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना जब करता है इस वेदी के साथ जुड़ता है। और रोज मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयत्न कीजिए। मैं अक्टूबर 1 तारीख के पूर्व से बोल रहा हूँ, इस महीने में कम से कम रोसरी 4 रोज जपना और पवित्र मिस्सा में रोज जाने का प्रयत्न करना कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति कर सकता है करके देख लीजिए, जीवन बदलता है। तब हम बोल सकता है मेरा जीवन प्रभु के उस बलिवेदी से जुड़ा हुआ है। यदि हम लोग पुराना विधान को थोड़ा उदाहरण के तौर पर ले, पुराना विधान, वहां पर भी इसका कुछ चिन्ह, कुछ जरूरत हमें पता चलता है। उदाहरण के लिए, जब पाप के कारण ईश्वर ने इस संसार को दंडित किया, जल प्रलय आया, एक सदाचारी व्यक्ति नूह, उसके कारण उसके परिवार को भी ईश्वर बचाता है। देखो, नूह ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जी रहा था। ईश्वर ने जो कुछ कहा नूह ने वह सब कुछ किया। नूह ईश्वर के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति था, सदाचारी व्यक्ति था। इस कारण नूह के कारण नूह को और नूह के परिवार को उस जल प्रलय से मुक्ति मिलता है। जल प्रलय खत्म होने के बाद, उस पोत से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले नूह ने क्या किया मालूम है? जिस ईश्वर ने उनसे बातें किया, जिस ईश्वर ने उन्हें इस जल प्रलय से बचाया, जिस ईश्वर ने इस संसार के पाप में जिंदगी से इनके परिवार को बचाया, उस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए नूह ने सबसे पहले एक बलिवेदी बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 20 में हम यही पढ़ते हैं।
नूह पोत से उतरने के बाद मुझे नहीं मालूम वो जगह उस समय पर कैसा था, क्योंकि अनेकों दिनों से पानी भरा हुआ था। जानवरों का शव या मनुष्यों का हो सकता है, गंदगी हो सकता है। ऐसे एक समय है, लेकिन नूह ने उन सभी चीजों का परवाह ना करते हुए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसी जगह पर प्रभु के लिए एक वेदी बनाया। इसका मतलब पोत से निकलने वाला नूह और उसका परिवार एक वेदी से जुड़ गया। इसके बाद उसके लिए धन्यवाद अर्पित करने वाला होम बलि वो अर्पित करते हैं। प्रतिदिन हमें भी यही करना है। जो हमारे साथ रहने वाला उस ईश्वर को अनुभव करते हुए, हमें जीवित रखने वाला, हमारे लिए क्रूस पर मरने वाला, हमें सब कुछ देने वाला ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बलि अर्पित करना। यूकारिस्त का मतलब है धन्यवाद अर्पित करना। नूह ने सबसे पहले ये किया। आगे बढ़िए, अभी अब्राहम को जीवन को भी हम देख सकते हैं। अब्राहम के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ दिया है 12 में हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर ने अब्राहम को बुलाते हैं और अब्राहम से ईश्वर बातें करते हैं। अब्राहम ईश्वर का वचन सुन करके ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू किया। ईश्वर ने कहा एक नया देश में तुम्हें दिखाऊंगा। चला गया। जब कनान पहुंचा, इसके बाद ईश्वर से फिर से बात किया, ये देश तुम्हारे आगे पीढ़ियों को, संतानों को मैं प्रदान करूंगा करके। उस ईश्वर में अब्राहम विश्वास करते हैं। और जिस ईश्वर ने अब्राहम से बातें किया और प्रतिज्ञा किया, एक बुजुर्ग निसंतान व्यक्ति, उनका पत्नी बूढ़ी हो चुके हैं और बांझ स्त्री है। प्रभु का कहना है तुम्हारे संतानों को इस धरती देने के विषय में। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, अब्राहम का अवस्था उस समय पर 75 साल का, वाक्य 4 में पढ़ते हैं। इसके बाद वाक्य 5 में पढ़ते हैं, अब्राहम की पत्नी साराई तदा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तदा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे, वे कानान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राहम ने सिक्केम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी लोग वहां रहते थे। वाक्य 7, प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। उस समय पर अब्राहम ने क्या किया? ये अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। कनान देश पहुंचकर, इस देश प्रभु ने पहुंचाया, वहां पहुंचते ही ये अब्राहम ने एक कार्य किया प्रभु के लिए। जिसने प्रभु अब्राहम से बात किया, उस प्रभु के लिए अब्राहम ने एक वेदी बनाई। इसके बाद आगे अगला वचन में भी, इसके बाद वो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर तंबू लगाया, जिस जगह पहुंचा वहां पर प्रभु के लिए वह एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर के अब्राहम प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया। अब्राहम को संतान होने के पूर्व में अब्राहम वेदी बनाकर वेदी से जुड़ गया। अध्याय 13 का वाक्य 18 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यहीं पर अब्राहम का मृत्यु तक वहां रहा था।
इसका मतलब वहां पहुंच करके सबसे पहले अब्राहम ने क्या कार्य किया? एक वेदी बनाई। ये अब्राहम जब वेदी के साथ जुड़ गया, इसहाक, याकूब, जोसेफ और उनके पीढ़ी पीढ़ी चल चल करके, इसके बाद हम दाऊद को देखते हैं, सब लोग वेदी से जुड़ने शुरू हो गया। इसके बाद आखिरी में दाऊद के पुत्र ईसा मसीह संसार में आया, वह वेदी से जुड़ा। वो वेदी में आज हमें भी जुड़ना है। अगर आप क्रिस्ती है, आपको बलिवेदी से जुड़ना जरूरी है। यदि आपके जीवन वेदी से नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात यूक्रिस्तीय संस्कार से नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात ईसा मसीह से जुड़ा हुआ नहीं है, व्यर्थ है आप क्रिस्ती है बोलने में। यदि आप क्रिस्ती है, क्रिस्त के शरीर से जुड़ना है, क्रिस्त के वो बलिवेदी से जुड़ना है, उस बलि से जुड़ना है, हमारा जीवन उस यूक्रिस्तीय बलिदान से जुड़ा हुआ जीवन होना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें, मैं और मेरा परिवार प्रभु के वेदी से जुड़ा हुआ होगा। प्रभु के वेदी का मतलब हो गया प्रभु का शरीर, उस क्रूस, यूकरिस्तीय बलिदान। इस प्रकार हमें प्रभु से जुड़ने के लिए हर रोज यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेना, धन्यवाद देने के लिए, हमारी कुछ प्रार्थनाएं, याचनाएं अर्पित करने के लिए, हमारे रोग दुख को अर्पित करने के लिए, हमारे पापों को अर्पित करने के लिए हमें रोज प्रभु के वेदी से जुड़ना है। क्या आपका जीवन प्रभु के वेदी से जुड़ा हुआ है, बलिवेदी से जुड़ा हुआ है? नूह से लेकर के हम देखते हैं उनका जीवन वेदी से जुड़ करके प्रभु से जुड़ा है। इस वेदी प्रभु ने इसलिए बनाई ताकि उससे जुड़ करके हम अपना जीवन प्रभु के साथ जोड़ कर रखें। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।